राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत देवों के देव महादेव की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के विषय में। कार्तिक मास का यह प्रदोष व्रत देव उठनी एकादशी के अगले दिन मनाया जाता है और वर्ष 2024 में पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। जिस प्रकार से सप्ताह में बार के दिन होते हैं, जिस बार को प्रदोष का व्रत पड़ता है उसी बार के नाम से उसे जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सर्व कामनाओं की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत रखा जाता है। आज की वीडियो में हम बुध प्रदोष व्रत की समस्त जानकारी लेकर आए हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर हो रहा है और यह तिथि अगले दिन 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल पूजा मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए 13 नवंबर दिन बुधवार को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रदोष व्रत में होती है, इसे प्रदोष व्रत की संज्ञा दी गई है क्योंकि भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में यानी शाम के समय गोधूली बेला में किया जाता है। इस दिन शाम को प्रदोष व्रत का क्या समय रहेगा उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो बुधवार के दिन 13 नवंबर को शाम 5:17 से लेकर 7:56 तक प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें बुध प्रदोष व्रत का पूजन शाम 5:17 से लेकर 7:56 तक के प्रदोष काल में ही करना है। भगवान भोलेनाथ और माता गौरी को समर्पित यह व्रत आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कार्तिक के महीने में, जिसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, पूरे महीने भगवान नारायण की कथाएं, पूजा आराधना का जिस प्रकार से महत्व माना जाता है, उसी प्रकार से भगवान शिव के प्रदोष व्रत का भी महत्व माना जाता है। 4 महीने तक समस्त पृथ्वी का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में रहता है, किंतु देव उठनी एकादशी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जब चातुर्मास पूर्ण होता है, देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और भगवान शिव समस्त पृथ्वी का ये कार्यभार भगवान नारायण के हाथों में पुनः सौंप देते हैं। और भगवान भोलेनाथ का कार्तिक पूर्णिमा पर भी अत्यधिक पूजन किया जाता है। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ में, काशी जी में, काशी नगरी में भोलेनाथ की पूजा का अत्यधिक सुंदर तरीके से प्रयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इस दिन बहुत अधिक मान्यता है गंगा जी में पूजा करने की, गंगा जी में स्नान करने की। कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है और भगवान शिव की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है शास्त्रों में। अब हम बात कर लेते हैं कि सरल विधि से प्रदोष व्रत का पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देखिए, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ का है। उनकी पूजा में, उनके व्रत में समस्त शिव परिवार की पूजा करना अनिवार्य होता है। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज, गौरी शंकर, कार्तिकेय और नंदीश्वर, इनकी पूजा हमें करनी होती है। सरल तरीके से आप पूजा कैसे करें उसके लिए कुछ पूजन सामग्री भी बता देते हैं, जैसे पंचामृत। पंचामृत की सामग्री भी आप ले सकते हैं दूध, दही, घी, शहद और बूरा।
इसके अतिरिक्त यदि सारी सामग्री आप नहीं जुटा सकते हैं तो कच्चा दूध ले लीजिए, वो भी नहीं है तो सिर्फ जल से भी भगवान का अभिषेक करना चाहिए। चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, कुछ मीठा बताशे ही चढ़ाएं, बिल्व पत्र, जनेऊ, कलावा और अबीर, गुलाल, भस्म इत्यादि भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती है। साथ ही कपूर से भगवान की आरती करें और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से हमें यह मंत्र बोलते हुए, ये श्लोक बोलते हुए भगवान की पूजा कपूर से आरती उतारनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहीं तो 6 बजे तक तो उठ ही जाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, काले नीले रंग के वस्त्र ना पहने। पूजा घर से बासी फूलों को हटाकर मंदिर साफ करें, शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। शिव, गौरी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव की आरती उतारें और सायंकाल की पूजा की तैयारी करें। संभव हो तो शाम को भी भगवान की पूजा करने से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद शिव मंदिर जाएं। यदि आपके घर के आसपास शिव मंदिर नहीं है या किसी कारण से नहीं जा सकते हैं तो घर में ही शिवलिंग पर जल, बिल्व पत्र, फल, फूल, भांग, चंदन अर्पित करें। शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद शिव जी की आरती उतारें। अंत में पूजा के दौरान अनजाने में की हुई गलतियों के लिए आप भगवान से क्षमा याचना करें। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। साथ ही आपको प्रदोष व्रत में कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। जैसे आप प्रदोष व्रत की कथा के साथ साथ बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा भी सुने। कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप यहाँ पर कथा सुन सकते हैं। और यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक में भी कथा सुन सकते हैं। किंतु कोई भी व्रत हो, हर व्रत की कथा होती है और व्रत की कथा अवश्य ही सभी को सुननी चाहिए। और कथा के बाद आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद भगवान शिव जी की पूजा आराधना करके आप जो भी मनोकामना हो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। यहीं पर आपकी पूजा संपूर्ण होती है। इस प्रकार से रखा जाता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। साथ ही यदि जीवन में धन की कमी है, पुत्र की कमी है या फिर संतान की कमी है तो यह ऐसा व्रत है जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भगवान शिव प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। तो भक्तों, बने रहें स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। अपना प्यार, आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखें हमारे साथ। और फिर मिलते हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।